नमस्कार, मैं गीता तिवारी। हमारे और आपके चैनल गीता भक्ति सीरीज में सभी मेरी माताएं और बहनें सभी को मेरा नमस्कार है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हरतालिका तीज 2024 में कितने तारीख को है और कौन सा दिन पड़ रहा है, कौन सा नक्षत्र में है और कौन कौन सी आपको हरतालिका तीज के लिए तैयारी करना चाहिए। वो सारी सामग्री मैं आपको पूजा की इकट्ठा करके दिखाऊंगी। ये मैं आपको हरतालिका तीजे बस का नहीं, आप सोमवती अमावस का भी व्रत रखते हैं या तो सोमवार का व्रत रखते हैं या हरतालिका तीज का व्रत रखते हैं, तो ये सारे व्रतों में आपको ये सारी सामग्री की ज़रूरत पड़ती है। आप इस तरह से सारी सामग्री इकट्ठा कर लीजिए और फिर व्रत करिए और पूजा करिए। तो ये देखिए, मैं अक्षत रखी हूँ, साफ चावल और ये काली तिल रखी हूँ और ये भांग रखी हूँ। हरतालिका तीज में शंकर भगवान की पूजा होती है, शंकर पार्वती और गणेश जी, उनके परिवार की पूरी पूजा होती है और भांग भी चढ़ाई जाती है। तो ये भांग भी हरतालिका तीज के लिए आप अवश्य ही रख लीजिए। और ये काली मिर्च है, ये भी चढ़ती है, शंकर भगवान की पूजा होती है तो। और ये भस्म है, ये काशी से लाई थी मैं, ये भस्म भी आप ले लीजिए। ये नीली अबीर है और ये मूंग, खड़ी मूंग है, ये भी शंकर भगवान को चढ़ाना चाहिए उस दिन। और ये पीली अबीर है, ये भी आप ला लीजिए। और ये गुलाबी अबीर है, ये भी ला लीजिए। हरतालिका तीज के दिन अबीर अवश्य ही आपको चढ़ाना चाहिए। उस दिन माता पार्वती जी व्रत रखी थी और विधि विधान से शंकर भगवान की पूजा की थी, तो आपको भी उनकी विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। ये कपूर है और ये चने की दाल है, चने की दाल भी हरतालिका तीज में अवश्य ही आप व्यवस्था कर लीजिए। ये दीपक की व्यवस्था कर लीजिए। ये धूप है और ये उषा है, जड़ छिड़कने के लिए माचिस भी रख लीजिए। मैं आपको सारी सामग्री बताई दे रही हूँ, इस तरह से आप पहले पूरे सामग्री की व्यवस्था कर लीजिए, इकट्ठा कर लीजिए, तब आप हरतालिका तीज का पूजन करिए। ये कुछ मेवा है, ये भी आप व्यवस्था कर लीजिए। ये थोड़ा सा गुलगुला है, कुछ पूड़ी बना लीजिए। और ये मीठा है, मीठा भी आप रख लीजिए। तो इस तरह से मैं आपको सारी चीज़ें बता रही हूँ। हरतालिका तीज में जैसे कि आप 16 श्रृंगार करके पूजा करेंगे, वैसे माता जी के लिए भी 16 उपचारों से पूजा करिए, 16 सामग्री की व्यवस्था कर लीजिए। तो इस तरह से मैं सारी सामग्री इकट्ठा की हूँ उसमें चढ़ाने के लिए हरतालिका तीज में। तो ये श्रृंगार हो गया। एक साड़ी भी अवश्य ही आप व्यवस्था कर लीजिए, तो एक साड़ी भी माता पार्वती जी को चढ़ाना है। ये श्रीफल है, श्रीफल की भी व्यवस्था कर लीजिए और इस तरह से कलावा बांध दीजिए। खाली श्रीफल को नहीं चढ़ाना चाहिए, इसमें अवश्य ही आप कलावा बांध के ही भगवान के पूजा में अर्पण करिए। ये देखिए, मैं कुछ पुष्प भी इकट्ठा की हूँ। पुष्प भी आप इकट्ठा कर लीजिए, जितने प्रकार का पुष्प मिल जाए सुविधा से, तो आप उसको इकट्ठा कर लीजिए और इस तरह से हरतालिका तीज की तैयारी करिए और उनकी पूजा करिए। ये ऑरेंज वाला सिंदूर है, इसकी भी व्यवस्था कर लीजिए, इसलिए कि सुबह में आपको माता पार्वती जी को सिंदूर चढ़ा के और स्वयं भी सिंदूर लेना पड़ेगा। तो ये मैं हरतालिका तीज की सारी सामग्री आपको दिखा दी हूँ और बता दी हूँ। हरतालिका तीज में भी ये सारी सामग्री आप इकट्ठा कर सकते हैं पूजा के लिए। और सोमवती अमावस में भी सारी सामग्री लगती है, इसमें से एक दो चीज़ें नहीं चढ़ेंगी, जो नहीं चढ़ती हैं वो आप भी जानते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कि कितने तारीख को तीज व्रत पड़ रहा है, कौन सा दिन पड़ रहा और कौन सा नक्षत्र पड़ रहा है। 2024 6 सितंबर को हरतालिका तीज पड़ रहा है। दिन शुक्रवार और नक्षत्र
मघा नक्षत्र में इस बार हरतालिका तीज पड़ रहा है। तो जो कोई तीज का व्रत शुरू करना चाहते हो वो इस हरतालिका तीज से उठा सकते हैं, इसलिए कि इस बार मघा नक्षत्र में तीज पड़ रहा है। तो इस तरह से मैं आपको छोटी सी जानकारी दे दी हूँ जो मेरे पास है, और सारी सामग्री भी दिखा दी हूँ। आपके पास सामर्थ्य है तो इससे भी ज़्यादा आप सामान इकट्ठा करके व्यवस्था करके पूजा कर सकते हैं, नहीं है तो यथाशक्ति में भी पूजा कर सकते हैं। इसमें शंकर जी, पार्वती जी और गणेश जी की पूजा होती है। फुलेहरा कैसे बनाया जाता है, यदि आप फुलेहरा रखते हैं तो गीता भक्ति सीरीज मेरा वीडियो सर्च करके और फुलेहरा फूल का बनाने का वीडियो आप देख सकते हैं, और फुलेहरा भी अपने हाथ से बना सकते हैं। तो ये मैं सारी जानकारी आपको बता दी हूँ। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।